जो क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यालय में पहले वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई, तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की संख्या लगभग लगभग 10,842 थी। लगभग का क्या मतलब है? इसका मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। पहले वर्ष की शुरुआत में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? ये भाई एसएससी टायर 1 में आया है। किसी भी तरह के क्वेश्चन आजकल बनाने लगे हैं, लगभग में दे रहे हैं। लगभग का क्या मतलब है? पूरा का पूरा होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर पॉइंटों में होगा पक्का। ठीक है ना? चलो इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं। देखो, मान लो पहले विद्यार्थियों की संख्या x थी। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? 12% की वृद्धि हुई, यानी 100 प्लस 12/100, 12% की हमने वृद्धि कर दी। फिर नेक्स्ट वर्ष क्या होता है? 12% की कमी होती है, तो 100 माइनस 12/100 कर दिया। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में क्या होता है? 10% की वृद्धि होती है, तो हमने क्या कर दिया भाई? 10% की वृद्धि कर दी बटे 100। अब जो जनसंख्या आती है कुल मिलाकर वो कितनी आती है? 10,842। मतलब इतनी जनसंख्या नहीं, सॉरी, विद्यार्थियों की संख्या ये है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? x गुना 112/100 गुना भाई 100 में से 12 गई 88 बचा, 88/100 गुना 100 और 10 110/100 बराबर कितना हो गया? 10,842। ठीक है, तो देखो इसको 0 से 0 कट गई और इन सब को गुना में पहुंचा दो, है ना? ये सब गुना में पहुंच जाएंगे और ये सब किस में पहुंच जाएंगे? भाग में। तो आगे इसको हल करते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10,842 गुना 100 गुना 10 बटे 112 गुना 88 गुना 11। ठीक है, तो भाई देखो ये तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 11 से देखते हैं कटता है नहीं कटता है। 11 निन्ने 99, यानी 11 से 9 9 बार भाग गया 99 हुए। 18 में से 9 गए, 9 बचे, 9 और 4 94 हो गए, 11 अट्ठे 88 बचे 6, 62 हो गया। नहीं कटता 11 से। इसका मतलब पॉइंट में उत्तर लाना पड़ेगा, अंदाजा लगाओ। ठीक है ना क्वेश्चन में? तो देखो ये जो 112 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये 100 प्लस 12 ही तो था 112, और ये 100 माइनस 12 था 88। इनको ऐसे ही लिख लो। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी इजी करके मैं बताता हूँ। 842 गुना 100 गुना 100 गुना 10 बटे 112 को क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 12 और 88 को क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस 12। ठीक है ना? गुना 11। इसको आगे हल करो तो कितना आया भाई? a प्लस बी और a माइनस बी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? तो ये कितना है? 100 की पावर 2 माइनस b कितना है? 12 है, 12 की पावर 2, तो कितना आ गया? 10,000 माइनस 144। ठीक है भाई, तो ये 144 घटा दो इसमें से, तो 10 में से 4 गए 6, 9 बचा, 9 में से 4 गए 5, और 9 में से 1 गया 8 और 9, यानी ये आया। आगे लिखते हैं इसको, 10,842 गुना 100 गुना 100 गुना 10 बटे 9856 गुना 11। ठीक है भाई, इन दोनों को कैलकुलेट करने पे ये आया और गुना 11। अब देखो भाई, ऐसे ही अगर हम गुना करते रहेंगे ना तो बस हमारा काम हो गया। तो देखो ऐसा देखो कि आंसर किसके आसपास आना चाहिए, ये चीज़ देख लो जरा बस। ठीक है, तो देखो मैं जब इसमें 11 की अगर मैं गुना कर दूं, इसमें एक बार 11 गुना और कर देता हूँ, है ना? 11 छिक्का 66। वैसे तो अंदाजा लगाओ तो उत्तर आना चाहिए 10,000। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि देखो 11 की जब हम गुना करेंगे तो कितना 1 लाख के आसपास आएगा, और जब 1 लाख का इसमें भाग देंगे ना तो ये 10,000 के आसपास आना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे आप पेपर में आइडिया लगा सकते हैं। आप आइडिया यहाँ से भी लगा सकते हैं। 112, 88 और 11 है ना, तो इसका मतलब ये मान लो 100 है, ये भी 100 मान लो और इसको 10 मान लो, और उससे कैलकुलेट कर दो। तो ये भी एक आइडिया है। मतलब वो कुल मिला के 10,000 के आसपास ही बैठ रहा है। 12 तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएंगे, कम भी नहीं आएंगे। 10,000 के आसपास अगर 11,000 होता और 10,000 इनके बीच आना चाहिए था वो। ठीक है ना? तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 11 छिक्का 66, 11 पंजे 55 और 6, 55 और 6 होते हैं हमारे 61, और 11 अट्ठे 88 और 6 94, और 11 निम्मा 99 और 9 हो गया हमारा 108। तो देखो कुल मिला के लगभग
जब मैं अगर इसको देखूं, मिलाऊं दोनों को, तो 10842 और इस 10 की जीरो और मिला लूं मैं यहाँ, ये मैंने मिला ली। तो अब देखो जरा, लगभग उतना ही है ना, लगभग देखो उतना ही है। 416 है, ये 42 है। तो अगर मैं इसको भी इतना ही मान लूँ, 1084 को देखो तुम, है ना, तो लगभग उतना ही है ना। तो इसको इससे काट दो, अब कितना बचा, 100 गुना 100 बराबर कितना आ गया, 10,000। तो भाई इसका 10,000 ही आंसर आएगा, क्योंकि भाग करके तो हम पे होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका हमें अंदाजे से ही लगाना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन एक बार आया है, शायद अब नहीं पूछेगा उस तरीके से, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कोई टुकड़ों में थोड़ी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।